ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान ने बताया है कि उनके अवतार का प्रयोजन क्या है, वो किस कारण इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो इसमें बताया भगवान ने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर भगवान ने अपने अवतार के 3 कारण बताए हैं। तो उसमें से एक कारण जो है वो तो है मुख्य कारण, और बाकी जो 2 कारण है वो है गौण कारण। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गए 2। तो जो मुख्य कारण है वो है परित्राणाय साधु नाम, अर्थात अपने भक्तों को, साधु लोगों को दुख को नाश करने के लिए। तो हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे, परित्राणाय साधु नाम। तो साधुओं का दुख क्या है? भक्तों का दुख यही है कि उनको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, और वो जिस भाव से भगवान की पूजा करना चाह रहे हैं, भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान साक्षात उपलब्ध नहीं है। तो उनको साक्षात दर्शन देकर और उनकी सेवा को उनके भाव के अनुरूप उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब कितने प्रकार के भाव हैं? 5 प्रकार के मुख्य भाव बताए गए हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। तो कुछ भक्त जो हैं वो तो ऐसा चाहते हैं कि भगवान हमको स्वामी के रूप में मिले, तो हम उनकी सेवा करेंगे। जैसे हनुमान जी क्या है? राम के सेवक हैं, तो हनुमान जी दास शिरोमणि हैं। उसी प्रकार कुछ लोग चाहते हैं, कुछ भक्त लोग, कि भगवान सखा के रूप में हो, जैसे अर्जुन भगवान के सखा हैं। फिर कुछ पुत्र के रूप में भगवान को चाहते हैं, जैसे नंद यशोदा, उनके पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। और कुछ जो है भगवान को प्रेमी के रूप में चाहते हैं कि भगवान हमें प्रेम करें, जैसे गोपियां। तो यहां पर मधुर भाव है। तो किसी न किसी रूप में भी वो भगवान को अपना बनाकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, और उनका दुख इतना अधिक है कि अगर भगवान उनकी साक्षात रूप से अगर सेवा नहीं ग्रहण करते हैं, तो मानो वो मरण तुल्य हो जाएंगे, मतलब मर ही जाएंगे वो। उनको इतना बड़ा दुख है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। जैसे बताया था, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आस्थितः। अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। तो अब जैसे भगवान अगर भगवान नहीं आते तो क्या होता? तो शबरी जो थी, शबरी भगवान से बहुत प्रेम करती थी, वो इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी भगवान का। अगर भगवान नहीं आते तो शबरी के पास भगवान किसको भेजते?
और सुदामा जैसे भक्त उनको क्या किया भगवान ने, अपने सिंहासन पर बिठाकर और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए हैं। तो इस प्रकार अपने सखाओं का, भगवान के सखा थे सुदामा, तो अपने सखाओं का कौन सम्मान करता है इस प्रकार से? कोई कर सकता है? विदुरानी के घर प्रेम से भगवान ने क्या खाया था? साग खाया था, और दुर्योधन का जो 56 भोग थे उसको त्याग दिया था। और विदुरानी के घर जाकर प्रेम के परवश होकर कौन भोजन ग्रहण करता? केले के छिलके तक खा गए वो विदुरानी के घर जाकर। तो इस प्रकार से भगवान जो है प्रेम के परवश होकर अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए ही आते हैं भगवान। यही है उनका मुख्य कारण, परित्राणाय साधु नाम। तो यही है भगवान जो है अपने भक्तों के प्रेम का किस प्रकार से सम्मान करते हैं। तो ये हुआ भगवान का पहला कारण, मुख्य कारण। अब जो आगे 2 कारण बता रहे हैं उसमें क्या है? पहला कारण है विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम मतलब जो दुष्कर्म करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु है, रावण है, कंस है, बहुत सारे लोग हैं जिनका भगवान ने वध किया है। तो ये लोग भगवान के अतिरिक्त किसी और के द्वारा माने जाने योग्य नहीं है। हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार का वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से कि उसको कोई भी नहीं मार सकता था, इसलिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। इसी तरह कंस और रावण ये भी बहुत बलशाली थे, तो ये किसी और से मारे जाने के योग्य नहीं थे, इसलिए इतनी शक्ति इनके पास थी, इन्होंने इतनी तपस्या, इतनी योग साधना की हुई थी। तो इसीलिए भगवान इनको मारने के लिए भगवान फिर आ जाते हैं। अच्छा, अब जो लोग भी, अगर हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि जो दुष्कृति संपन्न लोग हैं, तो इस समाज में जो लोग भी झूठ करते हैं, झूठ है, कपट है, बेईमानी, चोरी आदि जो भी दुर्गुणों से युक्त होते हैं और सभी समाज का अहित करते हैं, समाज का तो अहित करते ही हैं, और जो धर्म की परंपराएं हैं उसको भी नाश करने में लगे हुए होते हैं। तो और भगवान का, भक्तों का, शास्त्रों का उनका निरादर करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनका विरोध करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं आसुरी संपदा संपन्न, उन्हीं को बताया गया है कि दुष्कृति संपन्न लोग हैं वो। अब भगवान दुष्टों का वध करते हैं, तो क्या हम भगवान के अंदर पक्षपात का आरोप करें? क्योंकि भगवान को बताया भगवान समदर्शी हैं, तो क्या भगवान में विषमता का दोष आ गया दुष्टों का वध करने पर? ऐसा नहीं है। ऐसा बताया गया है कि भगवान जो दुष्टों का वध भी करते हैं वो भी उनका एक प्रकार से अनुग्रह ही है, वो भी उनका कृपा है, क्योंकि भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं। गीता में उन्होंने कहा है 5वें अध्याय के अंत में, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, कि मैं ही सारे भूतों का, जितने भी जीव हैं उन सबका सुहृद हूं, किसी के भी, कोई भी उनका बैरी नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान के भक्तों का अपराध करता है, जो भी व्यक्ति भगवान के भक्तों को कष्ट देता है या उनका अपराध करता है उनके प्रति, तो वो भगवान का बैरी हो जाता है। अगर कोई भगवान से शत्रुता करता है तो भगवान उसके प्रति शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन जो उनके भक्तों के प्रति घृणा रखता है या उनसे हिंसा करता है उनकी, या उनके प्रति बैर भाव रखता है, भगवान उसके भी बैरी हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने बताया रामचरितमानस में, यही बात बताई है, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ निज अपराध, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई,
जो भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है उसको राम का जो रोष है, उनका जो क्रोध है, वो अग्नि के समान जला देता है। जैसे जब तक हिरण्यकशिपु भगवान के प्रति अपराध कर रहा था, हिरण्यकशिपु कहता था कि आप भगवान कोई नहीं होता है, भगवान विष्णु कोई नहीं है, मैं ही विष्णु हूं, अहम ब्रह्मस्मि, ऐसा बोलता था, सब लोग मेरी ही पूजा करो। तब तक भगवान नहीं आए उसका वध करने के लिए। लेकिन जब उसने उनके भक्त प्रहलाद जी, भगवान के जो भक्त हैं प्रहलाद जी, जब उनके ऊपर अत्याचार करने आरंभ किए, तब फिर नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। उसी प्रकार रावण ने जब विभीषण को लात मारी थी, तब तुलसीदास जी बोलते हैं रामचरितमानस में, उसी क्षण जितने भी असुर थे वहां पर सभा में बैठे हुए, उनकी आयु का हरण हो गया था। तो भक्तों को जो कष्ट देने वाले दुष्ट हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान के द्वारा जो असुरों का विनाश देखा जा रहा है, तो वे ये इसको हम किस प्रकार से भगवान का अनुग्रह माने, उनकी कृपा माने, इसके लिए दो बातें हैं। एक तो भगवान ने जब उसका वध कर दिया तो फिर वो अधिक और पाप कर्म नहीं कर सकता। अगर और अधिक जिंदा रहता तो और अधिक पाप कर्म करके उसको और अधिक भयंकर नरक की प्राप्ति होती, उसका भोग भोगना पड़ता। इसीलिए उसका और पाप करने से बचाव हो गया। पहला तो ये हो गई। दूसरी बात, भगवान के हाथ से मारे जाने के कारण उसको सिद्ध लोक की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति भगवान के हाथों से मारा जाता है, जो भी असुर दैत्य जितने भी लोग हैं, वो भगवान के हाथों से जो मारे गए हैं, उनको भगवान सिद्ध लोक में भेजते हैं। वो नरक में नहीं जाते हैं, ना ही वो पृथ्वी पर दोबारा आते हैं, फिर वो सिद्ध लोक में चले जाते हैं। और ये सिद्ध लोक कौन सी जगह है? जहां पर ज्ञानी लोग बड़ी कठिनता से ज्ञान का साधन करते हैं और तब उनको ब्रह्म सायुज्य की जो स्थिति मिलती है, वही होता है सिद्ध लोक। सिद्ध लोक वो है जहां पर जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी योगी लोग हैं, वो बड़ी बड़ी साधनाएं करने के बाद उस स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म सायुज्य जिसको बोलते हैं, ब्रह्म के साथ एक हो जाना, लीन हो जाना ब्रह्म में। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है ये बात। वहां बता रहे हैं, सिद्ध लोकस्तु तम सैपारे यत्र वसंती ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यस्य हरिणा हता। ब्रह्मांड पुराण में बता रहे हैं, सिद्ध लोकस्तु तमसे पारे। ये जो सिद्ध लोक है, ये तमस के पार है, मतलब माया का जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से परे है, यानी कि माया के गुणों से अतीत है। यत्र वसंती ही, जहां पर कौन रहता है? सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना। सिद्ध लोग रहते हैं वहां पर, जो ब्रह्म सुख में मग्न रहते हैं। ब्रह्म सुख कौन सा है? यही अहम ब्रह्मस्मि वाला ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म के ब्रह्मानंद जो है, वो उस आनंद में मग्न रहते हैं। और वहां पर एक तो वो रहते हैं जो ब्रह्म में मग्न रहते हैं, सिद्ध लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, और दूसरे दैत्यश्च हरिणा हताहा, कि जो हरि के द्वारा दैत्य लोग मारे गए हैं, वो भी उसी लोक में जाते हैं। तो यह है भगवान की करुणा कि असुरों का, दैत्यों का संहार करके भी भगवान उनको सिद्ध लोक में भेज देते हैं, जहां पर ज्ञानी लोग अनेक 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 जन्मों की कठिन तपस्या करने के बाद पहुंचते हैं। कोई कोई बिरला ही वहां पहुंचता है, ज्ञानी भी। फिर तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि जिस प्रकार से एक शिशु है, छोटा बच्चा है, और उसका लालन पालन करती है, उसके जो माता पिता हैं उसका लालन पालन करते हैं, तो लालन पालन करते हुए उसको डांटते या फटकारते भी हैं। तो उनका जो डांटना और फटकारना है, वो उनके वात्सल्य में हानि नहीं होती है, उनकी ममता में हानि नहीं होती है उससे। हम समझे कि उसके माता पिता बहुत निष्ठुर है, देखो बच्चे को मार रहे हैं, नहीं, वो उस बच्चे के कल्याण के लिए ही उसको डांट रहे हैं या उसको मार रहे हैं। उसी प्रकार से सभी जीवों के जो नियंता हैं, ईश्वर, जो अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं,
परमात्मा, वो कभी निष्ठुर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके विधान में, भगवान का जो विधान है उसमें कहीं पर भी दयालुता के अतिरिक्त कहीं कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, और वहां निष्ठुरता नाम की कोई भी बात नहीं है। जैसे अपने बच्चे का जब हाथ और पैर में चोट लग जाती है या कोई फोड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं माता पिता? पहले उसकी चिकित्सा कराते हैं, औषधि करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि इस औषधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो क्या करते हैं, और धीरे धीरे घाव बढ़ रहा है तो, और जहर अन्य शरीर के अन्य अंगों में फैल रहा है तो क्या करते हैं, अन्य अंगों को बचाने के लिए वो तुरंत उसका ऑपरेशन करा देते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उस अंग को ही काट दिया जाता है। तो उसको अंग को काटना उन माता पिता की निष्ठुरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनकी वात्सल्य का ही प्रतीक माना जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी अपने दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको समझाते हैं या किसी से समझवाते हैं, उनको नीति के अनुसार। वो समझ जाए तो ठीक है, अगर जब नहीं समझ जाते हैं तो फिर उनको दंड का भय दिखाते हैं। जैसे 4 प्रकार की नीति होती है ना, साम दाम दंड भेद। तो पहले साम का मतलब उनको समझाते हैं, फिर नहीं होता तो उनको दंड दिखाते हैं, भय भी दिखाते हैं उनको। जिस प्रकार के शास्त्र लोग हमको भय दिखाते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो जब नहीं मानते और उनकी दुष्टता लगातार बढ़ती जाती है, जैसे दुर्योधन इत्यादि, दुर्योधन को कितना समझाया गया भगवान ने, दूत बनकर भी गए तो भी वो नहीं माना, उसकी दुष्टता बढ़ती रही है। तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको दंड देने के लिए या तो स्वयं उसका वध कर देते हैं या अपने किसी पार्षद से, अपने किसी परिकर से उसका वध करा देते हैं, किसी में भी शक्ति का संचार करके। इस प्रकार से भगवान का जो अवतार लेने का दूसरा कारण है गौण कारण। गौण कारण 2 कारण थे, मुख्य कारण और गौण कारण। तो गौण कारण में जो पहला कारण था वो था विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों का विनाश करने में भी भगवान की निष्ठुरता, भगवान की क्रूरता, भगवान में विषमता का दोष नहीं लगाया जा सकता। कोई कहे कि भगवान ने तो कहा है कि मैं समदृष्टि वाला हूं, अगर कोई इस तरह का भगवान के ऊपर दोषारोपण करे तो इस तरह से अगर हम मानते हैं कि भगवान उसको अपने ब्रह्म सायुज्य की गति दे देते हैं उसको मारने के बाद भी, क्योंकि भगवान खुद ही कहा है, भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। 29वें श्लोक में 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे भूतों में जितने भी जीव हैं, समोहम सर्वभूतेषु, समभाव से व्यापक हूं, और मेरा ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। किंतु फिर भी अगली लाइन में क्या बता रहे हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। परंतु लगा दिया भगवान ने यहां पर तो परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से बसते हैं, मैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं। तो अपने भक्तों का तो भगवान ध्यान रखते ही रखते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं है। अब हम लोग तीसरा कारण श्रवण करते हैं। भगवान ने क्या बताया, धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की संस्थापना करना। ये दूसरा गौण कारण है भगवान के अवतार लेने का। संस्थापना का मतलब क्या है, सम्यक रूप से धर्म की स्थापना करना। जैसा हमने पहले श्रवण किया, धर्म का नाश नहीं होता है कभी भी, धर्म का नाश नहीं होता है। धर्म का आचरण करने वाले जो मनुष्य हैं वो, उनका उत्साह खत्म हो जाता है। धर्म का आचरण करने में जो उत्साह होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। जैसे धर्म का क्या है आचरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान की जो भक्ति है उसका आचरण करना, उसमें लोगों का उत्साह नहीं होता है कि हम भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, उसमें लोगों का उत्साह क्षीण हो जाता है। तो फिर भगवान स्वयं आके उसी चीज का प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। क्योंकि यही हमारा जो भक्ति है वही हमारा धर्म है, नित्य धर्म है। जीव का नित्य धर्म है भगवान की सेवा,
और भगवान की सेवा, इसी को हम बोलते हैं भक्ति। तो जिससे कि भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा मनुष्य प्रेम को प्राप्त कर सके, भगवत प्रेम को। तो ये तभी होता है जब भगवान स्वयं आके नरवत लीला करके अवतरित होते हैं और भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे सभी लोग उनके प्रति आकृष्ट हो जाएं। अगर भगवान आएंगे तभी तो हम उनको दर्शन करेंगे, उनके गुण देखेंगे, उनको गुणों का गान करेंगे। अगर वो आए ही नहीं तो लीला किसकी होगी? इसीलिए भगवान आते हैं, जिससे कि उनकी जो लीला है, उनके जो गुण हैं, उनका जो रूप है, उनका जो नाम है, उसका सभी लोग श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि आदि करते रहें। इस प्रकार से धर्म की संस्थापना होगी, धर्म में दोबारा से लोगों का उत्साह बढ़ेगा। फिर आगे बता रहे हैं इसमें, संभवामि युगे युगे, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में एक बार नहीं है, अनेक बार अवतीर्ण होते हैं। और इसके अतिरिक्त संत महात्माओं के रूप में भी भगवान जो है अपने पार्षदों को इस पृथ्वी पर भेजते हैं। वो भी तो आकर यहां पर धर्म का ही प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, भक्ति कैसे की जाए। तो जिस युग में जितना कार्य होता है उसी के अनुरूप भगवान अपनी शक्ति को धारण करके और स्वयं प्रकाशित होते हैं, जितना जिस प्रकार का कार्य होता है। इसी कारण भगवान के जितने अवतार हैं, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, इन सब में शक्ति के अनुसार जो है वो भेद देखा जा रहा है। वो भेद नहीं है वास्तव में, वो एक तारतम्य कहा जाता है उसको। भगवान के अवतारों में भेद नहीं मानते हम लोग उसको बोलते हैं तारतम्य। तारतम्य का मतलब है वैशिष्ट्य। जैसे उदाहरण के लिए, एक ही चंद्रमा एक ही होता है प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा तक, एक ही चंद्रमा आकाश में जो है उदय होता है। अब लेकिन फिर भी प्रतिपदा में उसकी जो प्रकाश है वो अलग होता है और पूर्णिमा तक बढ़ता चला जाता है। अर्थात वो प्रत्येक दिन उसकी जो कलाएं हैं वो बढ़ती जाती है, अलग अलग प्रकाश देता है हमको। तो उसी प्रकार से भगवान के जो अवतार हैं उनमें भी आवश्यकता के अनुसार ही शक्ति का प्रकाश देखा जाता है। तो ये इसी को बोलते हैं तारतम्य या वैशिष्ट्य, न कि भेद। यहां पर हमारे पास 14-15 अलग अलग प्रकार के कोई चंद्रमा नहीं है, एक ही चंद्रमा है, एक ही चंद्रमा है, लेकिन वो अलग अलग दिन अलग अलग कलाओं को धारण करके आकाश में उदय हो रहा है। उसी प्रकार से कृष्ण जो है वो क्या है, मूल अवतारी हैं, जिनके अनंत अनंत अवतार हैं। इसीलिए कृष्ण को कहा गया था स्वयं भगवान, और जितने भी अवतार हैं उनको भगवान कहा गया है, उनको स्वयं भगवान नहीं कहा गया। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान स्वयं जो है वो कृष्ण ही है, एक बार अवतारी हैं, उन्हीं से सारे अवतार प्रकाशित होते हैं। जैसे हमने पहले श्रवण किया, 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो पुराणों में भगवान को एक दूसरा नाम दिया गया, उसको बोले त्रियुग। त्रियुग, त्रियुग का मतलब है कि भगवान 3 युगों में अवतार लेते हैं, जबकि युग तो 5 हैं। तो क्या कलयुग में अवतार नहीं लेते? नहीं, कलयुग में अवतार लेते हैं, लेकिन वो छिपकर लेते हैं, अदृश्य रूप से। भगवान का अवतार कलयुग में प्रकाशित जो है वो ओपन में नहीं है, छुपा हुआ है। और छुपा हुआ इसलिए है कि कलयुग के लोगों को विश्वास ही नहीं होगा भगवान के प्रति। इतनी हमारा मंद भाग्य है, हमारा मंद बुद्धि है, मंद श्रद्धा है, मंद विश्वास है। इसीलिए भगवान जो है कलयुग में छिपकर अवतार लेते हैं। उनका छन्न अवतार बताएगा। छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। जब प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे थे, वहां पर
उन्होंने ये बात कही है। उस श्लोक में कहा है, 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का 38वां श्लोक है। वहां पर प्रहलाद जी बता रहे हैं, इत्थम नृतरीय कृषिदेव झषावतारई लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुषपासि युगानुवृत्तम छन्न कलौ यदभवः त्रियुगोऽथ सत्वम। भगवान प्रहलाद जी बता रहे हैं, प्रभु आप अलग अलग अवतारों में, जैसे मनुष्य का अवतार है, पशु का अवतार है, ऋषि का अवतार, देवता, मत्स्य और कच्छप, झषावतार मतलब मत्स्य और कच्छप रूप में प्रकट होते हैं। तो क्या करते हैं आप? सभी की रक्षा करते हैं आप। किससे? जो बाधा देते हैं, जो असुर है, और उन्हें कभी कभी मारते भी हैं आप। तो आप ही युगों के अनुसार, युगानुवृत्तम, युगों के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। पासी, पासी का मतलब है रक्षा करते हैं। किंतु छन्न है कलऊ, कलऊ का मतलब कलयुग में, छन्न है माने छन्न अवतार यानी छुपा हुआ। यद अभवः, अभव माने होता है आपका। त्रियुगो अथ सत्वम, इसलिए आपको त्रियुग कहा जाता है। अर्थात किंतु कलयुग में आप स्वयं को घोषित नहीं करते, आपका छन्न अवतार होता है, छिपा हुआ अवतार होता है, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हो। त्रियुग, त्रियुग का मतलब है जो तीनों युग में अवतार लेता है। क्योंकि तीनों युग में प्रकट रूप से अवतार लिया, इसलिए उनको त्रियुग कहा दिया गया। तो भगवान अन्य युगों में सत्ययुग में आए नरसिंह रूप में, त्रेता में राम के रूप में आए, कृष्ण बन के आए द्वापर में। कली में कैसे आते हैं भगवान? कली में भगवान ने स्वयं को डिक्लेयर ही नहीं किया है। भगवान आए लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिन्होंने कृष्ण भक्त की भूमिका निभाई, भगवान की भूमिका नहीं निभाई, और भक्त की भूमिका निभाकर सबको ही कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया, शिक्षा दी। क्योंकि कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए, इसको कृष्ण के अलावा हमें और कोई नहीं समझा सकता। तो कृष्ण स्वयं ही महाप्रभु बनकर आए और उन्होंने हमको अपनी सेवा सिखाई करनी। राधा और कृष्ण दोनों का ही मिलित स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। और इसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में आया है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जब ऋषि करभाजन जी कह रहे हैं राजा निमि से, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। यहां बता रहे हैं कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं संकीर्तन भक्ति का प्रचार करने के लिए। यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, जो क्या करते हैं? कृष्ण वर्णम, अर्थात कृष्ण नाम के 2 वर्णों का उच्चारण करते रहते हैं। त्रिषा कृष्णम, जिनकी अंग कांति सुंदर है, मतलब वो है अकृष्ण है, अर्थात गोरे हैं। और सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, और अपने अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों के साथ आते हैं। जब भगवान आते हैं तो उनके अंग भी आते हैं, उनके उपांग भी आते हैं, पार्षद भी आते हैं। और अस्त्र क्या है भगवान का? संकीर्तन। राम का तो अस्त्र धनुष बाण, कृष्ण का अस्त्र था सुदर्शन चक्र, लेकिन उनका क्या अस्त्र था महाप्रभु का? संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो आपको इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही आपकी पूजा करते हैं, आपका यजन करते हैं। आप इस संकीर्तन के द्वारा ही उनके द्वारा पूजित होते हो। ठीक है, फिर इसी बात को थोड़ा सा हम और आगे चर्चा करते हुए और अगले सत्र में फिर अगला श्लोक लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।